गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वस होए। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते टारी रे रहा। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खेन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। श्लोक शेख फरीद के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दाती साहिब संधियाँ क्या चलै तिस नाल। एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। ढूंढेंदिए सुहाग कू तौ तन काई कोर। जिना नौ सुहागणी तिना झाक नहूर। सबर मंज कमाण ए सबर का निहणो। सबर संदा बाण खालक खता ना करी। सबर अंदर साबरी तन एवै जालीन। होन नजीक खुदाई दे भेत न किसै देन। सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन। होन नजीक
खुदाए दे भेत ना किसै देन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के, जिन्हां विचों आप जी ने 4 श्लोकां दा पाठ सरवण कीता है, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1384 उपर सुभाईमान हन। तिन्हां पावन 4 श्लोकां दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग सिख कौम के महान विद्वान प्रिंसीपल ज्ञानी हरभजन सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह मिशनरी कॉलेज चौंता कला रोपड़। आओ बड़े प्यार सत्कार नाल पावन दरबार अंदर जुड़ बैठ करके गुरबाणी दी विचार सरवण करिए। भाई साहब जी का एक दिन का समा है साढ़े पास। दिल्ली दियां समूह संगतां प्रबंधक सेवादारां वल्लों सिंह साहब जी वल्लों प्रिंसीपल साहब जी नूं जी आया अते बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अगले समय लई शब्द विचार नाल जुड़ना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हर बेअंत हाँ मित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख दे उपदेशो रे। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोए। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोए। अठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की चरण छो प्राप्त
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ आनंद मान रहे गुरु के प्यार वाले गुरु सवारे सत्संगी जनों, निता प्रति दी तरह अज भी जो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र दे बाणी दे लड़ीवार जो कथा चल रही है, उस विचों शेख फरीद जी दे पावन श्लोकां विचों एक श्लोक गुरु नानक साहिब जी दा ते 3 श्लोक बाबा फरीद जी दे, जिन्हां दा मूल पाठ हुणे ही आप जी ने सन्मानयोग भाई साहब जी होरां पासों सरवण कीता है। गुरु रहमत करन बख्शिश करन अपनी कृपा दृष्टि रखदियां होया इन्हां पावन श्लोकां दी विचार दी सेवा आप ले लैन। विचार आरंभ करन तो पहला सारियां संगतां गुरु फतेह राही प्यार भरी आसीस बख्शिश करो जी। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल जो आप जी ने 112 नंबर श्लोक सरवण कीता सी, बाबा फरीद जी का उच्चारण किया होया, उसे ही श्लोक की व्याख्या जिहड़ी है 113 नंबर श्लोक जिहड़ा है जो कि गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया हुआ है। हालांकि गुरु अर्जन देव पिता जी दे जिहड़े पावन पवित्र श्लोक बाबा फरीद जी के श्लोकां विच या गुरु अमरदास साहब जी के श्लोक उन्हां दे नाल महला पंजवां महला तीजा लिखिया मिलता है, पर इत्थे गुरु नानक साहब जी के श्लोक नाल महला पहला नहीं आया भावें, पर है ये श्लोक गुरु नानक साहब जी का। श्री राग दी वार जो चौथे पातशाह जी दी है, उस वार की दूजी पौड़ी दे नाल पहला श्लोक ये उत्थे उच्चारण किया हुआ है। उत्थे थोड़ा जिहा पाठ भेद है, बाकी श्लोक सिर्फ यही है, दाती साहिब संदियां क्या चले तिस नाल, एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। तो इस तरह अगे चल के भी जिहड़े श्लोक आउणगे उन्हां विच भी गुरु नानक साहब का श्लोक उत्थे भी महला पहला नहीं। सतगुरु गुरुदेव पिता जी धन गुरु नानक साहब जी फरमान करते ने, क्योंकि बाबा फरीद जी ने 112 नंबर श्लोक में जो बचन आखे सन कि जेड़े रात का जो पहला पहर है, जदों उदों कोई जीव परमात्मा की बंदगी करता है या उहदी याद दे विच सौ जाता है, कहते ने उस वेले समझ लवो जिमें किसी रुख नूं पहला फुल लगते ने ते फुल्लां तो बाद फिर जाके वो फुल जिहड़ा झड़ जाता है, उहदी थां ते फिर फल लग जाता है। ते कहते ने फल भी पछा रात, जिहड़ी पिछली रात है पहर रात रहिंदी जद तक सूरज नहीं चढ़दा, उदों तक अमृत वेला जिहड़ा है वो मन्निया गया है।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਪਾਸੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ, ਖੁਦਾ ਪਾਸੋਂ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਏ, ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੁਇਓ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਉਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹਾ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਘਟ ਮੈਂ ਕਲ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਇਸ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਏ ਤੇ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
नाउ प्रभाते शब्द ध्याइयै छोड़ो दुनी परिता प्रणमत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर आराधे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते। चा लांगे उठ नाम जप निस बासुर आराध कारह तुझे न व्यापी नानक मिटे उपाध। ते जपजी साहिब जी दी चौथी पौड़ी विच जदों उस करते अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे दरबार वेखण दी गल कीती गुरुदेव पिता जी ने, फिर नाल ही यह भी कहा भी ओदे अगे भेटा केड़ी रखीए ताकि वह साडे ते प्रसन्न हो जाए, ओदे गुण साडे विच समा जान। रोज पढ़दे हो जपजी साहिब अंदर फेर के अगे रखी है। इहदा पाठ फेर के नहीं है, फेर थोड़ा जिहा रुक के कक्के नूं सिहारी के दा अर्थ की जित दिसै दरबार मूहों के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। मूँह तो केड़े बोल बोले जान कि वह साडे नाल प्यार करन लग पवे। ते सतगुरु ने उत्थे बख्शिश कीती अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। भेटा की करने बाकी ते हो सकता है किसे कोल सतगुरु दे दरबार विच आके भेटा रखण जोगा कुछ ना होवे, पर एक भेटा जिहड़ी है ना सतगुरु गुरुदेव पिता जी फरमांदे ने ये सारे तुसी भेटा रख सकते हो। उद्यम करना पैना है, अमृत वेला भेंट करना पैना है। भेटा करके फिर करना कि ये नाल उस सच्चे नाम दी करते अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी वडियाई करनी है। ते सतगुरु समझाते ने मेरे गुरु नानक साहब पातशाह जी, ये साहिब दियां दातां ने जो बाबा जी तुसी कहंदे हो दात साहिब कोलों दात प्राप्त करते ने, हालांकि कहना बाबा जी भी उही चाहुंदे ने, पर सतगुरु गुरुदेव पिता जी बाबा फरीद जी की रमज नूं होर चंगी तरह खोल के ओदी व्याख्या करते ने। अज मैं पिछले श्लोकां विच पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरेओ जिन्नी वेसी शाह मिले सोई वेस करेओ। ते सतगुरु ने नाल ही बख्शिश कीती सी काए पटोला पाड़ती। कहते ने सोहना लिबास पाड़न की जरूरत नहीं है। बाबा जी भी यही कहना चाहते ने जे एहो जे वेश धारण करन दे नाल मैनू खुदा की प्राप्ति हो जाए तो मैं कर लवां। भाव बाबा जी कहना चाहते ने इस तरह खुदा नहीं मिलता, पर किते कोई ये गल पढ़ के सचमुच ही इस तरह ना करन लग पवे, इसलिए सतगुरु ने नाल ओदी व्याख्या कर दी। ते इत्थे भी धन गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते ने दातां साहिब दियां ने क्या चलै तिस नाल उस करते अकाल पुरख वाहिगुरु अगे किसी का जोर नहीं चल सकता। जे कोई ये दावा करे मैं अमृत वेले सब तो पहला उठदा हां, इस करके हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी इत्थे मेरा ये हक बनता है भी ये दात जिहड़ी है ये मैनू मिलनी चाहिए है। हकदार कौन है ये असी तुसी फैसला नहीं कर सकते भी इहदा हकदार मैं हाँ ते ये मैनू मिलनी चाहिए है। ये फैसला करना है उस करते अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने किहड़ी दात उन्हें। इत्थे दात का मतलब की है? बाबा फरीद जी ने दात शब्द वरतिया सी, एक वचन दात तत्ते नूं सिहारी लगी हुई है। ते इत्थे सतगुरु गुरु नानक साहब ने दाती शब्द वरतिया है एक वचन तो, क्योंकि अगे संधियां शब्द भी है। संधि हुंदा ते एक वचन होना सी संधियां दियां। ये साहिब दियां जिहड़ियां दातां ने की चल सकता है उहदे नाल किसी का कोई जोर तोड़ा चल सकता है। कोई आखे मैं जोर नाल प्राप्त कर लवां उहदे दर तो ये लै लवां। अमृत वेले उठना जरूरी है।
ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ 1 2 4 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानू क्या कोई। कभी भी हंकार नहीं करना चाहिए। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर यह नहीं जिहड़ा आर्थिक पक्षों या अध्यात्मक पक्ष तो जे कोई कंगाल है तो असी उहदा मजाक उड़ाइए। अजे साडा जीवन रूपी बेड़ा संसार रूपी समुंदर दे मझधार दे विच है, किसी किनारे ते नहीं लग्या, कोई पता नहीं किनारे ते लगना कि नहीं लगना, असी मन कादा करदे हां। इसलिए इत्थे सतगुरु गुरुदेव पिता जी ने समझाया भी उस मालिक दियां दातां जिहड़ियां ने वो प्राप्त करन वास्ते उहदे नाल जोर नहीं, ते जिहड़ी मैं चीज़ जोर ना लवां वो फिर दात नहीं हो सकती। आ हुणे ही आसा की वार विच भाई साहब जी ने 23वीं पौड़ी दे नाल जिहड़ा श्लोक सरवण करवाया, एक ने ही दात आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिले। असल रहमत बख्शिश ओ है जेड़ा मालिक त्रुट के साडी झोली विच पा देवे। मैं ते कुछ होर ही मंगदा सा, पता नहीं मेरे मालिक ने मैनू किस चीज़ों के नाल निवास देना, किहड़े गुणां दे नाल निवास देना। ये जिन्नियां भी शुभ गुणां दियां दातां ने गुरु के प्यार वालिओ, ये परमात्मा दे नाल धक्के नाल जोर नाल या जे कोई ये आखे मैं ये तो खो के लै लवांगा, गुरु घर विच कदी धक्का नहीं जे चलदा। याद रखना, जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु दे दर दे नाल इत्थे मत्था लाया, इत्थे मत्था लाउण वालियां दा नामो निशान नहीं रहा, ते मत्था झुकाउण वाले सदा लई आत्मक तौर ते ओ जिउंदे ने गुरु के प्यार वालिओ। ते सतगुरु जी इत्थे बख्शिश करते हैं, होर थावां ते भी सतगुरु ने कृपा की जोर नाल अपने कुछ नहीं क्या चल रहा किस नाल। आप जपजी साहिब विच भी पढ़ते हाँ, आखन जोर चपैन जोर, जोर न मंगन जोर देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन शोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। साडे तुहाडे हथ विच की है? जिदे हाथ विच नानक उत्तम नीच ना कोई। मैं अपने आप को उत्तम कही जावां, मैं अपने आप को नीच कही जावां, ये फैसला मेरे करते अकाल पुरख वाहिगुरु ने करना है। उत्तम कौन है ते नीच कौन है? आपन लिया जे मिले ता सब को भागठ होए, कर्मा उपर निबड़े जे लोचे सब कोए। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रो वन, जे अपने जोर दे नाल ही आपां कहिए भी ये शुभ गुणां दियां दातां जां होर कोई दात गुरु के प्यार वालिओ, जे आपां गुर इतिहास पढ़दे हां
आ जिहड़ी गुरता दी दात भी गुरु नानक साहब तो लैके दशमेश पिता जी तक अगे बख्शिश की जाती रही। जोर नाल कोई नहीं लै सकिया। बाबा श्री चंद जी, बाबा दातू जी, अगे आपां बाबा मोहन जी, होर भी अगे भाई रामा जी, बाबा प्रिथी चंद जी, धीर मल जी, इन्हां सारियां ने जोर दे नाल बड़ा जोर लगाया भी सानू ये दात मिल जाए। पर यह तो मेरे मालक का फैसला सी किनू इस गद्दी का वारस बनाना है। ये तो सतगुरु ने रहमत बख्शिश करनी सी। ते साहब जी फरमाउंदे ने गुरु नानक साहब जी, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्तियां दे उठाल। कहते ने जेड़े एक जागदे हुंदे ने पर उन्हां नूं जागण दा मन विच अहंकार है। जागना भी मैं पहला भी बेनती कर चुका, दो प्रकार का जागना है। शरीरक तौर ते सारे जागदे ने, कोई लेट उठदा है, कोई कदों उठदा है, जागदे सब नूं जागना ही पैंदा। किन्ना को कोई सौं लवेगा। शरीरक तौर ते सारे जागदे ने, पर कई शरीरक तौर ते जागदे होए भी वो सुत्ते ही रहिंदे ने, गाफलता दी नींद भी सुत्ते रहिंदे ने। सतगुरु धन गुरु गुरु नानक साहब जी का सूही राग का पहला शब्द जिहड़ा है उस ओदा दूसरा पदा है, ए मन ईटी हाथ करो पुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथी है, इन विद अमृत पावो। दुध नूं जमान की गल की, फिर दही बन गया, फिर रिड़कण की गल की, उत्थे दुध केड़ा सारा सतगुरु ने समझाया है। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समायन होए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। फिर सतगुरु ने उत्थे एक ही बख्शिश की है, ये मन नूं चंगी तरह पकड़ के रखना है। जिवें नेत्रे दे नाल दो लकड़ दियां इट्टियां जिहां लगियां हुंदियां ने मदानी नूं फड़ रस्सी नूं फड़न वास्ते। नेत्रा केड़ा पाना है, अज्ञानता दी नींद ना आ जावे। रसना नाम जपो तब, रसना दे नाल प्रभु दे गुणां दा वखियान करना, ते जो वखियान करना वो हिरदे विच वस जाना। इन विद अमृत पावो, ये विधि है, ये तरीका है अमृत की दात प्राप्त करन दा। ते सतगुरु कहंदे ने कई जागदे ही रह जांदे ने, उन्हां नूं जागण दा बड़ा हंकार। ते एक मैं खुद बेनती करां, असी जिथे गुरबाणी विच वार वार अमृत वेले नूं बड़ा महान दर्शाया गया है, पर याद रखना उत्थे ये भी नाल दस्सिया कि बाकी भी जिहड़े 7 पहर ने ना, वो भी ओदी याद विच परमात्मा दे गुणां दा सिमरन करदियां होयां, ओदे गुणां अनुसार जीवन जिउंदियां होयां बतीत करने चाहिए ने। माज की वार विच सतगुरां दा पावन फरमान है, सती पहरी 7 भला बईए पढ़ेगा पास। कहते ने एक पैर की तो गल बहुत हुंदी है, अमृत वेले उठना चाहिए, अमृत वेले करना चाहिए, ठीक है, सहमत हूं मैं, उठना चाहिए सतगुरु कहते हैं। पर की बाकी 7 पैर की करोगे तुसी? 3 घंटियां का एक पैर हुंदा है, बाकी 21 घंटे तुसी की करोगे? उन्होंने किवें गुजारना है? सतगुरु ने इत्थे वो भी गल कीती है, बाकी जिहड़े 7 पहर ने, 7 पहनी 7 भला बईए पढ़िया पास। जिन्हां ने गुरमत नूं पढ़िया, गुरमत नूं विचारिया, जिहड़े गुरमत अनुसार जीवन जिउंदे ने, उन्हां पढ़िया होयां दी गल कीती है। जेड़े केवल पढ़े ही ने, पढ़िया होयां नूं ते सतगुरु नूं पढ़िया मूर्ख आखिए, ये भी उपाधि दी है, जिस लब लोभ अहंकारा। उत्थे पाप पुण्य विचारी है, कूड़े घटे रास। फिर उत्थे पाप ते पुण्य की जिथे विचार हुंदी है, पाप की है ते पुण्य की है, आ करिए ते पाप है, आ करिए ते पुण्य है। फिर कूड़ की जिहड़ी रात साडे अंदर जमा हुई है वो घटदी जाती है। ते सतगुरु जी इत्थे एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्तियां दे उठाल, एक दे कक्के नूं सिहारी लगी हुई है। तुसी जपजी साहब जी दीयां 5 पौड़ियां पढ़ो,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਰੂਪ ਮਿਲਣਗੇ ਪੜਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਹੁਵਚਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਚਨ। 부ਝਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਲਹਨ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹਲੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 114 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਲੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, हे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ, ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੀਏ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਏ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਉ ਤਨ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ, ਉੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਨੜੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਇਹ ਆਣੀਏ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ, ਕਾਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਨੜੇ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵੈਸੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਹ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਨੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀਏ, ਝੱਲੀਏ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰਸ ਯਾਰ ਅਸਤ, ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਦੀਨਾ ਬਵਦ ਦਰ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਅਸਤ। ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਕਈ ਸੁਰਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ
इत्थे उन्हां नेत्रां दी गल करदे ने, नानक से अखड़ियां बेअन्न जिन्नी दिसम तो माफरी उन्हां अखां विच की करना चाहिए। आम देखते हैं इस्त्रियां जिहड़ियां ने शिंगार करदियां ने, अखां विच सुरमा पाउंदियां ने, होर भी बड़ा कुछ करदियां ने। मेरे सतगुरु ने इत्थे बख्शिश कीती, भैकियां दे सलाइयां नैनी। सतगुरु जी का डर जिहड़ा है ना, डर दियां सलाइयां, ये डर कोई किसी जुर्माने का डर नहीं है। ये डर है निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। इस डर विच रह के ना जदों तुसी परमात्मा दे डर विच जिउंदे हो, डड्डा डर उपजै डर जाई। परमात्मा दा डर, गुरु दा डर जिस मनुख दे अंदर पैदा हो जाता है, बाकी जिन्ने भी डर ने उहदे विचों सारे जिहड़े ने उड़ जाते ने, डर रह ही नहीं जाते। इसलिए भैकियां दे सलाइयां नैनी, भाव का कर शिंगारो तां सुहागन जानियां लागी। प्रेम का शिंगार कर जां शाह धरे प्यारो। फिर अगे इयानी बाली क्या करे जां धन कंत न पावे, करन पला करे बहु तेरे सातन महल न पावे। जो करने वो ते कर दी कोई नहीं। इसे करके बाबा फरीद जी कहने ढूंढेंदी सुहाग को तौतन काई कोर। पिछे आपां सरवण कर चुके हैं, नाती धोती संभही सुती आए नचिंद, फरीदा रही सुबेड़ी हिंगदी गई कथूरी गंध। हार शिंगार करके आके सौंदी पति दी उड़ीक विच, सारा हार शिंगार जो कीता सी व्यर्थ चला गया। इत्थे हार शिंगार दा मतलब की है? गुरु के प्यार वालियो, ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूपी इस्त्रियां परमात्मा दे गुणां दी भगती दी बजाए, गुरु की मत लैण दी बजाए होर विखावे वाले धर्म दे नां ते कर्म कांड करदियां ने, इत्थे शिंगार दा मतलब वो लैने अध्यात्म पक्ष तो। ते इत्थे बाबा जी कहते ने, ढूंढेंदी ए सुहाग को तौतन काई कोर, जिन्ना नाउ सुहागनी तिन्हा झाक ना होर। जिन्हा भारा करके तिन्हा भी भारा करके उच्चारण करना है। कोर का अर्थ मैं पहले दस चुका, कोई घाट होगी, कोई कसर होगी। याद रखियो गुरु के प्यार वालियो, जे अज मैं कहां कि मेरा गुरु मेरी अरदास नहीं सुनता, मेरा गुरु नाल मिलाप नहीं होया, ते भगत कबीर जी दा ओ श्लोक, कबीर साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाइए फूक। जे तुसी बांस दी बंसरी बनानी है तो उहदे अगे डक्का देना पवेगा हवा रोकण वास्ते। कुछ उहदे विचों राग निकलणगे बड़े वधिया। सारियां सुरां बंसरी विच भी हुंदियां ने, जिवें हारमोनीयम बजाया जाता है, उस तरह सारा कुछ उहदे विच हुंदा है। तां जाके राग वधिया, भाव जीवन वधिया सुरीला हो सकता है। नहीं तो फूक इधरों मारी तो उधर चली गई, गुरु की गल इधरों सुनी तो उधरों अनसुनी कर दी। इहदा मतलब है गुरु विच कोई घाट नहीं, करते अकाल पुरख वैगुरु विच कोई घाट नहीं। जे घाट है तो वह जीव रूपी इस्त्री दे विच है, ताई तो वह उन्होंने लभदी फिरदी है। कभी किसी पासे जिथे लभना सी उत्थे लभदी कोई नहीं। एक गाथा मैं पढ़ी, कोई बजुर्ग माता सी, घर की लाइट चली गई तो स्ट्रीट लाइट सी, कई बार स्ट्रीट लाइटां जगदियां रहिंदियां ने, घर की लाइट चली जाती है, कनैक्शन इस तरह होंदे ने। तो बाहर कुछ लभदी फिरदी सी, हनेरा तो हो चुका सी, ते एक नौजवान उतों लंघिया। उन्हें कहा भी माता कुछ लभदी पई है, निगाह कमज़ोर है, उम्र ज़्यादा है, तो मैं माता जी की सहायता कर दे, मैं हेल्प कर पाया कि माता जी की गवाच गया। माता जी आखन लगे बेटा मेरी सूई गवाच गई है। वह भी नाल लभन लग पिया। काफ़ी देर लभन तो बाद फिर उन्हें पूछा माता जी सूई गवाची कित्थे सी? कहती है बेटा सूई गवाची ते अंदर सी, ते माता इत्थे क्यों लभदी है? कहते बेटा अंदर हनेरा है ते इत्थे चानन मैं तां लभदी फिरदी हाँ। हुण जिहड़ी चीज़ जिथे पई है उत्थे चानन नूं लैके जाओ तां लभेगी ना। ये तो है नहीं चीज़ इत्थे पई, इत्थे हनेरा हो गया ते मैं बाहर चानन विच लभदा फिरां, बाहर दिसे चानन दिल अंधियारी रात, जो बाबा फरीद जी कह के गए पहले श्लोकां विच।
अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लई है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। इस वास्ते बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुरु घर ही माही दिखाया था। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। ढूंढेंदीए सुहागू तौतन काई कोर, जिन्ना नाम सुहागने तिन्ना चाक ना खोर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਝਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ? क्योंकि उन्होंने एक नू अपना खसम मन्निया, एक नू अपना पति मान लिया, एक नू अपना सब कुछ मान लिया। गुरु के सिखो असी भी रोज पढ़ते हैं, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ते असी भी धन गुरु ग्रंथ साहब जी साडे सब कुछ ने, साडे रहबर ने, साडे खसम ने, साडे सुहाग ने, सब कुछ साडा गुरु ही है। ये गल चेते रखियो। इसलिए जेड़ा सिख शक्ल करके वेखन नूं ते सिख लगदा है, पर उन्हें झाक कोई बिगानी रखी हुई है, ते मतां सोचे कि ओ मैं सतगुरु गुरुदेव पिता जी दी केवल बाहरों में सुहागना वाला रूप धारण कर लवां। ते फिर ते भाई गुरदास जी दा ओ चेते रखियो बचन, पूछत सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय बेविचार कत सहजा बुलाइए। सुहागना कोलों जाके पुछदी रहिंदी है, तू किवें अपने कंत नूं रिझाउंदी है, किवें प्रसन्न करदी है। पर सुनन तक सीमित है, सुन लिया पर उसते अगे अमल नहीं किया, तो सारी उम्र इसे तरह ही दुहागनी किया। निशानियां खसमों कुथियां फिरें निमानियां। जिन्हां दा नाम सुहागण हुंदा है, गुरु के प्यार वालिओ, उन्हां दी बेगानी झाक खत्म हो जाती है। वो फिर दुविधा ना पढ़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान न जाई। वो फिर कहंदियां ने साहिब मेरा एको है भाई, एको है, एको ही है मेरा साहिब, वही है मेरा सब कुछ। तिन्ना झाक ना होर, उन्हां दी होर कोई झाक नहीं हुंदी। भाई साहब भाई गुरदास एक वार दी पौड़ी है, विन गुर होर ध्यान है सब दूजा भाओ, विन गुर शब्द ज्ञान है फिक्का आलाओ, विन गुर चरना पूजना सब कूड़ा स्वाओ, विन गुर बचनू मनना ऊरा पर थाओ, साध संगत विन संग है सब कच्चा चाओ, पीर मुरीदा पिरहड़ी जिन जानन दाओ। पीर इत्थे गुरु ते मुरीदा तो भाव है गुरसिखां दी प्रीत जिहड़ी है। जदों सिख गुरु नाल प्रीत पांदे ने, असल शुभ गुणां दीयां दातां प्राप्त करन वास्ते, जिहदे नाल वो आत्मक तौर ते बलवान हो जान ते किसे दे अगे अपने जीवन दी बाजी हार ना जान। जिन जानन दाओ, दा सिख लैंदे ने जीवन दी बाजी जितनी किवें है। उन्हां दी बेगानी झाक जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। ते फिर गुरु के प्यार वालिओ, फिर बाबा फरीद जी ने श्लोक नंबर 115 के अंदर जो बख्शिश की, कहते ने सुहागन बनने वास्ते सबर चाहिए है, काले पैन की जरूरत नहीं। कालपन में कदी भी कोई काम चंगी तरह सिरे नहीं चढ़ता, सगों विगड़ जाता है। कई बार आप कहने भी जोड़ा काम 10 मिनट च होना, काल में आप 2-4 मिनट च कर लीए। वो कई बार बंदा कोशिश तो करता है, करना सी उन्हें जल्दी, पर तो बिगाड़ बैठा, खिलारा पा बैठा। हुण 10 की बजाए होर ज़्यादा कितना समा लग गया, काल अगे टोए होंदे ने। इसलिए इत्थे बाबा फरीद जी ने सबर की गल की है। सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो, सबर संदा बान खालक खता ना करी। मंज का अर्थ है विच, किदे विच? शरीर विच कह लो, मन विच कह लो। सबर, सबर का दूजा अर्थ धीरज भी है, इहदा अर्थ आप संतोख भी कर सकते हाँ।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਨ। ਸਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਕਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੰਝ ਕਮਾਨ, ਅੱਗੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਹੈ ਨੀਹਣਾ में ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਬਰ। ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਹਣੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਿਸ਼ਤ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਭਿਸ਼ਤ ਨਜ਼ੀਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇ। ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, हे रहमान हे परवदगार, मैनू अपने नेड़े रख, मेरे वास्ते इस तो वड्डा हो कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता। जिवें आपां पढ़दे हां दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया, दुख दे विच नहीं, दुख दे खक्के नूं औंकड़ है उत्थे, दुख विच नहीं। इस करके उस दीवे विच दुख रूपी तेल पा दिता है, तेल सड़दा है, दुखां दा तेल सड़दा है, दुख घटदे ने, नाल नाल चानन भी हुंदा है, उन चानन उस चुकिया चूका जमसियो मेल। ते सतगुर गुरदेव पिता ने होर थां ते भी बख्शिश कीती, समझाया सानू कई थावां ते इहो ਜਿਹੇ शब्द ਜਿਹੜੇ आउंदे ने। इत्थे भी सबर मंझ कमान कहंदे ने, जे कोई जीव रूपी इस्तरी कह लवो ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੈ ਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਸੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਸੰਦਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਕੇ ਆ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬਰ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਸਬਰ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹੱਟ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਪੂਰਾ। ਆਹ ਹੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਗਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕਣੇ ਵਚਨੇ ਦਾ ਸੂਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਗੁਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਸਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
जे एक ही साडा निशाना, जे आपां सबर दी कमान, सबर ही एदा चिल्ला, चिल्ला नहीं होना दा अर्थ भाई कान सिंह जी नाभा ने रस्सी भी कीता, जिहड़ी कमान दोनों पासे उन्हां सिरियां नूं जोड़दी है, जिन्नू खिंच के फिर तीर चलाया जाता है, उन्होंने निहनो कहते ने। ते कहते ने फिर परमात्मा तेरा निशाना जिहड़ा है एक खुंजन नहीं देगा कदी भी, भाव तू अपनी सीधा तेरा निशाना जिथे तू लाना चाहना है उत्थे ही लगेगा, भाव तेरी फिर मंजिल दूर नहीं है। तो याद रखना गुरु के प्यार वालियो, गुरु कृपा कर देवे, सतगुरु बख्शिश कर देन, जिन्हां दे अंदर साबर अते सिदक है, ये दो गुण जिन्हां दे अंदर हैगे ने, वो फिर दो अवगुणां नूं नेड़े नहीं आउण देंदे, वो फिर शहीदी प्राप्त करन लग्या भी डरते नहीं। जरूरी नहीं कि शरीरक तौर पर शहीद हो जाना, कई जिंदा शहीद भी विचरते हैं संसार में, जिउंदे रह के भी उन्हां नाल जिंदा शहीद भी ना पैंदा है। साबर सिदक शहीद भरम भौ खोबना, ना डर है उथे ते ना किसी प्रकार का भरम है, वो इनू दूर कर देंदे ने। खालक खता ना करी, ते फिर गुरमुखां दी जिहड़ा जीवन है ना, भाई साहब जी ने उहदे विच जिहड़े किहड़े किहड़े गुण चाहिए ने। गुरमुख पंडित होए जग प्रबोधी है, गुरमुख विद्वान होके संसार नूं ज्ञान वंडदे ने, गुरु साहब जी की पवित्र बाणी दा। गुरमुख आप गवाए अंदर सोधी है, आपा गवा के ईगो नूं मार के अपने अंदर सोधा लैंदे रहिंदे ने। गुरमुख सत संतोख ना काम करोधी है, सती संतोखी हुंदे ने, विकारां नूं नेड़े नहीं ढुकण देंदे, उन्हां ते जित हासिल कर लैंदे ने। गुरमुख सत संतोख न काम करोधी है, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, चहु वरना उपदेश सहज समोधी है, धन जनेंदी माओ जोधा जोधी है। फिर उन्होंने सूरमे कहा गया, ते नाल ही धन जनेंदी माओ आए सफल जे बाबा फरीद जी के पावन बचन ने। ते श्लोक नंबर 116 विच बाबा फरीद जी फिर सबर की ही गल करते हैं। सबर अंदर साबरी तन एवें जालेन, होन नज़ीक खुदाए दै भेत ना किसै देन। कहते ने सबर अंदर रह के जिहड़े सबर वाले, साबरी का अर्थ हुंदा जिन्हां दे अंदर सबर आ जाता है, जिहड़े सबर नूं धारण कर लैंदे ने, जिहड़े संतोख नूं धारण कर लैंदे ने, जिहड़े धीरजवान बन जाते ने, एवें नहीं बन जाते। उन्होंने अपने जीवन की घाड़त जिहड़ी है ना, वो अपना जीवन सारा गुरु दे समर्पित किया हुआ है। जिवें जपजी साहिब जी की 38वीं पौड़ी, जत पहारा धीरज सुनिया अहरन मत वेद हथियार, पौखला अग्न तपताओ भांडा भाओ, अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। उन्हां ते रहमत जिन्हां दा जीवन घड़िया जाता है। इत्थे शब्द घड़न की गल नहीं की, जिन्ने भी शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, भगत साहिबाना दे, गुरु साहिबाना दे, भट्ट साहिबाना दे, गुरसिखां दे मुखार विचों निकले ने, वो पहले घड़े हुए ने। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। शब्द ने साडे जीवन नूं घड़ना है। ते बाबा जी कहंदे ने फिर वो सबर वाले जिहड़े ने, तन एवें जालेन, अपने शरीर नूं कष्ट देंदे ने, भावे बड़ी घालना घालदे ने, साड़दे नहीं शरीर नूं। आ दूजी घालना नहीं घालदे, अग विच बह जांदे ने धूणियां तपा के, या ठंडे पानी विच पानी दियां जल धारावां करदे ने, ऐसे तप नहीं। गुरसेवा तपां सिर तपसार, ये तप करते ने। इस तरह अमृत वेले उठन की घालना घालते ने, प्रभु के शुभ गुणों के नाल सांझ पाउंदे ने, धर्म की किरत भी करते ने, नाल नाल धर्म की कीर्ति भी करते ने। पर अगली जिहड़ी गल कही, होन नज़ीक खुदाए दै भेत ना किसै देन, सब तो जिहड़ी वड्डी उन्हां दी खूबी यह है, जिमें भगत नामदेव जी कहते ने, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कायरे बकबाद लायो जिन हर पायो, तिन
ना छुपायो। इत्थे नेड़े हुंदे ने खुदा दे, पर ये नहीं लोगों नूं कहंदे मैनूं खुदा कहंदा है आ हो जाना, कल खुदा ने आ कर देना, खुदा ने आ किया। हाँ, जेड़े खुदा दे शुभ गुण ने जिवें सबर इत्यादि होर गुणां दी गल ते करदे ने, पर अपना भेत किसी नूं नहीं देंदे। मैं आ कुछ करदा हाँ ना, वो अमृत वेले उठन दा बहुता हंकार करते ने, अपना भेत किसी नूं नहीं देंदे। इसी तरह गुरमुख प्यारे भी जिहड़े हुंदे ने प्रभु दे प्यारे हुंदे ने, गुरु के प्यार वाले वो जिन्ना मर्जी अपने सतगुर गुरदेव पिता जी दे नज़दीक होण, नेड़े होण, पर अपनी इस नेड़ता दा कदी भी हंकार नहीं करते, अपने अंदर इस गल दी ईगो नहीं आउण देंदे। सतगुर कृपा करन, साडे ते रहमत करन, असी भी दाते दे दर दे मंगते बन के अपने मालिक पासों ये दातां मंगीए। ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप। परमगते गुरु कृपा कर देवे, साडे अंदर ये शुभ गुण जिहड़े ने आके हिरदियां विच वस जान। असी पंजां नूं मना लईए, पंजां नूं रुसा लईए, पंच मनाए पंच रुसाए, इन विद नगर बुठा मेरे भाई वाली गल, तां फिर असी उहदी रहमत दे पात्र बन सकते हाँ। एक गल कह के मैं समाप्ति करा। अज आज़ादी का दिहाड़ा भी मनाया जा रहा है, कई सालों तो बड़े लेक्चर दिते जाते हैं, पर याद रखना अज भी असी आज़ाद मुल्क विच आपां सारे जानते हैं किन्नी कुछ आज़ादी है। आज़ादी का सुख वो भोगते पे ने जिन्हां कोल राज सत्ता है, बाकी ते सारे धक्के उजाड़ा पिया, किन्ना कुछ नुकसान होया। गुरु कृपा करे, गुरु के भाने में रह के असी जात पात के गरीबी तो साडा देश आज़ाद हो जाए, जात पात के वितकरियां तो आज़ाद हो जाए, वहमां भरमां पखंडा मुक्त इन्हां सारियां चीज़ों तो आपां आज़ाद हो जाइए। यही जिहड़ी आज़ादी गुरु दर ते प्रवान है। गुरु कृपा करे, गुरु रहमत करन, गुरु बख्शिश करन। पावन श्लोकां दी विचार करदियां होईयां भुल्लां लई दासरा खिमा दा जाचक है। जो गुरमत अनुसार सतगुरु गुरदेव पिता जी ने आप दासरे पासों बचन कहलवाए हैं, उन्होंने हिरदे में धर के जाइए, ताकि ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सब का समुचे तौर पर जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद, उत्थे समूह स्टाफ समूह प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद, आप सारिया गुरु प्यारियां संगतां का भी धन्यवाद, जिन्होंने बड़े प्यार नाल गुरु के वचन सरवण किए ने। बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।